स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप उन्हें अपनी रफ कॉपी में एक बार करके देख लें, उनके उत्तर लिख लें, और वीडियो के अंत में जब इनके उत्तर हम आपको बताएं, तब आप इनको मिलान करके देखें कि आपकी कितनी तैयारी है। उस हिसाब से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ए 1928 में, ब 1927 में, स 1929 में, द 1930 में। प्रश्न नंबर 2, आनंद मठ क्या है? ए मंदिर, ब उपन्यास, स कहानी, द विद्यालय। प्रश्न नंबर 3, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम मुख्य रूप से द्वीप समूह है। त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम मुख्य रूप से किस द्वीप के समूह है? ए कैरिबियाई, ब मॉरिशस, स सीलोन और ऑप्शन द है मलाया। प्रश्न नंबर 4, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है असंतुष्ट, दूसरा संतुष्ट, तीसरा अविश्वासी और चौथा ऑप्शन है विश्वासी। प्रश्न नंबर 5, अमेरिका के मूल निवासी होते हैं? ए आदिवासी, ब अंग्रेज, स स्पेनिश और ऑप्शन द है अमेरिकन इंडियन। प्रश्न नंबर 6, किसी भी देश की तटरेखा से 200 मील तक की दूरी क्या कहलाती है? ए तटरेखा सीमा, ब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, स अंतर्राष्ट्रीय तटरेखा और ऑप्शन द है सागरीय तट। प्रश्न नंबर 7, काली मृदा का अन्य नाम है? पहला ऑप्शन है काली कपास मृदा, दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा ऑप्शन है मरुस्थली मृदा। प्रश्न नंबर 8, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? इसके ऑप्शन है 38.2 लाख वर्ग किमी, 23.8 लाख वर्ग किमी, 83.2 लाख वर्ग किमी और ऑप्शन द है 32.8 लाख वर्ग किमी। 9वां प्रश्न, एशियाई चीता भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया। विद्यार्थियों, हमें यह बताना है कि एशियाई चीते को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया। इसके ऑप्शन है ए 1992 में, ब है 1982 में, स 1962 में और ऑप्शन द है 1952 में। 10वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल में किसके खनन के कारण बक्सर टाइगर रिजर्व खतरे में है? इसके ऑप्शन है ए लौह अयस्क, ब बॉक्साइट, स डोलोमाइट, द अब्रक। प्रश्न नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई ए 1973 में, ब 1972 में, स 1974 में और ऑप्शन द है 1971 में। प्रश्न नंबर 12, भोपाल झील का निर्माण हुआ? पहला ऑप्शन है ए 12वीं सदी में, ब है 11वीं सदी में, स 13वीं सदी में और ऑप्शन द है 10वीं सदी में। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
बांधों को कहा करते थे? ए बहुउद्देशीय परियोजना, ब नदी घाटी परियोजना, से आधुनिक भारत के मंदिर, और द है जल संरक्षण प्रबंधन। प्रश्न नंबर 14, रेशम का कीड़ा कोकून, रेशम का कीड़ा जिसे कोकून कहते हैं, किस पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है? पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा मलबरी, तीसरा ऑप्शन आम, और चौथा ऑप्शन है पीपल। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से बायोडीजल फसल है? ए तिल, ब मूंगफली, से जोजोबा, द सूरजमुखी। और आज का अंतिम प्रश्न जो 16वां प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? ए 1948 में, ब 1956 में, से 1947 में, और ऑप्शन द है 1950 में। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रश्न अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जो पाठ अपनी वार्षिक परीक्षा में आने हैं, बोर्ड की परीक्षा में, उनसे लिए गए हैं ये प्रश्न, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप अच्छी तरह से कर पाएँ। और इन प्रश्नों के उत्तर क्या है अभी हम ये देखते हैं, और आप ये चेक करना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले प्रश्न में था साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका सही ऑप्शन है 1928 में। विद्यार्थियों, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। दूसरा प्रश्न, आनंद मठ क्या है? विद्यार्थियों, आनंद मठ एक उपन्यास है जो भारत की जो आज़ादी के वीर थे उनके लिए प्रेरणा स्रोत था। अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगण मन, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास है ये, और अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आनंद मठ से ही लिया गया है। तीसरा प्रश्न, त्रिनिदाद और गुयाना और सुरीनाम ये द्वीप समूह है कैरिबियाई द्वीप समूह है ये। चौथा प्रश्न, जो स्थापित तरीकों और विश्वासों को नहीं मानता है उसे कहते हैं असंतुष्ट। जो बने बनाए रीति रिवाजों पर नहीं चलता है, रूढ़ियों का विरोध करता है, वो असंतुष्ट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अमेरिका के मूल निवासी होते हैं विद्यार्थियों अमेरिकन इंडियन। ऑप्शन द इसका सही जवाब। छठे प्रश्न में, किसी भी देश की तटरेखा से 200 मील तक की दूरी कहलाती है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन जो ब है वो इसका सही जवाब है। काली मृदा का अन्य नाम है? ऑप्शन ए काली कपास मृदा। और आठवें प्रश्न में हमसे पूछा गया था भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। और विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन द 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, एशियाई चीता भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया। एशियाई चीता भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द 1952 में। 10वां प्रश्न, पश्चिम बंगाल में किसके खनन के कारण बक्सर टाइगर रिजर्व खतरे में है? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है से डोलोमाइट, जिसके खनन के कारण जो बक्सर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो खतरे में है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 11वां प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, भोपाल झील का निर्माण हुआ।
ऑप्शन ब इसका सही जवाब है 11वीं सदी में। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहा करते थे? विद्यार्थियों, अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ऑप्शन स इसका सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न, रेशम का कीड़ा कोकून किस पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ब मलबरी। 15वें प्रश्न में, निम्न में से बायोडीजल फसल है जोजोबा। ऑप्शन स इसका सही जवाब है। इससे हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। और 16वां प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो विद्यार्थियों, श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी प्रश्न सही हुए होंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न किस विद्यार्थी के सही हुए हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड परीक्षा से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तब तक आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। हमेशा अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छे लोगों के संगत में रहें, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें और अपने माता पिता गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, उनका कहा मानें, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही आपको कुछ कहते हैं। निरंतर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आने वाले और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।